तो पेरेंट्स का रोल क्या है? पेरेंट्स और टीचर और स्कूल का रोल यही है ना कि बच्चे को क्या पता कि हमें क्या कर, तो बच्चों के सामने आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए पेरेंट्स का, बच्चों के साथ कनेक्शन हमारा सही होना चाहिए। अगर कनेक्शन सही है तो बच्चा कुछ गलत करेगा ही नहीं। आप घर जाइए, अपना मोबाइल साइड में रख के बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर दिन में आधा घंटा या 1 घंटा भी आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, वो बच्चा कभी बिगड़ेगा ही नहीं। वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ स्टडी एंड लर्न बियॉन्ड एकेडमिक्स। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं एक सोशल एक्टिविस्ट, ऑथर और पेरेंटिंग कोच डॉक्टर अंशु चक्रवर्ती। आप आदर्शशिला फाउंडेशन की डायरेक्टर और फाउंडर भी हैं। साथ में आपने बहुत सारा काम चाइल्ड एजुकेशन की फील्ड में, वुमेन एम्पावरमेंट की फील्ड में किया है, जिसके लिए आपको कई सारे नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। जैसे कि आपको सुषमा स्वराज नेशनल अवार्ड मिला है, शिक्षा रत्न मिला है और भी कई सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं। साथ ही आपने पेरेंटिंग पर एक बुक भी लिखी है, होलिस्टिक पेरेंटिंग, नर्चरिंग बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट ऑल्सो। सो वी आर सो ऑनर्ड टू हैव यू विद अस टुडे मैम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैम, आपने चाइल्ड साइकोलॉजी भी पढ़ी है। मैं आपको कुछ 5-6 स्टेटमेंट दूंगी, आपको सिर्फ इतना बताना है कि वो फैक्ट है, सही है या फिर गलत है और एक मिथ है। आप उसके साथ कुछ एक्सप्लेनेशंस भी दे सकती हैं 1-2 लाइंस के। पहला है कि छोटे बच्चे बचपन से ही इंटेलिजेंट पैदा होते हैं। क्या ये सही है या गलत है? ये हाफ सही है और हाफ गलत है। ओके, ठीक है। क्योंकि गॉड गिफ्टेड चाइल्ड भी होते हैं। अगर पेरेंट्स की आईक्यू जो है वो ओवर एवरेज है तो डेफिनेटली बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट होगा। लेकिन एक इंटेलिजेंट बच्चा अगर प्रैक्टिस नहीं करता है, हार्ड वर्क नहीं करता है, तो वो फिर वो एवरेज चाइल्ड में जाता है। तो दोनों का रोल है। और अगर सपोज पेरेंट की आईक्यू वीक है और बच्चा जो है वो उसकी भी आईक्यू वीक है लेकिन वो हार्ड वर्किंग है, तो वो बच्चा आगे निकल सकता है। ठीक है, ठीक है। छोटे बच्चों को एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन नहीं होता है? नहीं होता है, ठीक। होता है, मिथ है ही। मिथ है ये। बच्चे सिर्फ पनिशमेंट से सुधर सकते हैं और डिसिप्लिन किए जा सकते हैं? बिल्कुल गलत है ये कि बच्चे पनिशमेंट से सुधर सकते हैं। बच्चों को पॉजिटिव डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। ठीक है। उसको पनिशमेंट का नाम नहीं देना चाहिए कि हम बच्चे को पनिशमेंट देंगे तो बच्चा सीख जाएगा। बच्चा डर जाएगा लेकिन सीखेगा नहीं, क्योंकि जब तक आप सामने हैं तब तक बच्चा नहीं करेगा। आपके सामने से हटते ही बच्चा वो काम करेगा। तो बच्चे को डिसिप्लिन सीखना है। ठीक है मैम। अगर बच्चा स्कूल में अच्छे ग्रेड्स ला रहे हैं तो गारंटीड लाइफ में भी सक्सेसफुल होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है। क्योंकि वो स्कूल में तो नंबर 1 हो सकता है, लेकिन लाइफ में हमें सिर्फ पढ़ना या एजुकेटेड होना ही काम नहीं आता है। शिक्षा से डेफिनेटली हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्किल्ड होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन होना एक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, ठीक। जो छोटे बच्चों को बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, जैसे कुछ बच्चे बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा शाय होते हैं, तो ऐसा लोग सोचते हैं कि बड़े होकर वो अपने आप सुधर जाते हैं, अपने आप सही हो जाते हैं। ये मिथ है या फैक्ट है? नहीं, बड़े होके बच्चे नहीं सुधरते हैं, हमें सुधारना पड़ रहा है। हमें उन्हें, तभी तो पेरेंट्स का रोल क्या है? पेरेंट्स और टीचर और स्कूल का रोल यही है ना कि बच्चे को क्या पता कि हमें क्या करना है। तो अगर बच्चा एग्रेसिव है तो आप उसको उस तरह से आप हैंडल करिए, उसको फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा दीजिए तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ओके, ठीक है। बहुत ज्यादा प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है, सही है या गलत है? प्यार नहीं बिगाड़ता है, ओवर जो होता है वो बिगाड़ता है। तो प्यार बिगाड़ता नहीं है। बच्चे को प्यार की ज़रूरत है, बच्चे को प्यार देना भी चाहिए, लेकिन अगर बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको उस जगह पर रोकना भी चाहिए। नेक्स्ट, अगर माँ बाप स्ट्रिक्ट रहेंगे तो बच्चे बात मानेंगे और ओबीडियंट रहेंगे। ये सही है या गलत है? नहीं, गलत है। स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चों को हमेशा प्यार से ही समझा सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। हम स्ट्रिक्ट उस समय होना है जब बच्चा कुछ गलत कर रहा है और उसे हम प्यार से समझा करके ठीक कर सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट नहीं होना है, डिसिप्लिन होना है। बेसिकली बच्चों के साथ कनेक्शन हमारा सही होना चाहिए। अगर कनेक्शन सही है तो बच्चा कुछ गलत करेगा ही नहीं। ओके मैम, ठीक है। सारे बच्चे एक ही तरीके से पढ़ते हैं या सीखते हैं, ये सही है या गलत? बिल्कुल गलत है। कैसे मैम? क्योंकि अगर सपोज आपको एक ग्लास में पानी हम डाल दें और कहें कि बच्चे के साथ कि आप इसको बताओ कि आधा है, भरा है या खाली है, दूसरे को हम कह दें कि आप इसमें किसी और तरीके से खेलने दें, आपको अगर इंटरेस्ट नहीं होगा उस ग्लास में या पानी में तो आप उससे नहीं सीखोगे। तो हो सकता है आपका वे ऑफ लर्निंग कुछ दूसरा हो। तो बच्चे को, हर बच्चे का अलग अलग स्टाइल होता है सीखने का। कोई प्लेवे मेथड से सीखते हैं, कोई किसी और तरह से सीखते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके मैम, ठीक है। मैम, आज के बच्चों का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, उनका फोकस कम होता जा रहा है, साथ में जो उनका स्क्रीन टाइम है वो बढ़ता जा रहा है, तो पेरेंट्स कैसे इसको संभाल सकते हैं, रोक सकते हैं और बच्चों को सही राह दिखा सकते हैं? सब कुछ पेरेंट्स ही कर सकते हैं बच्चों को सुधारने में। बच्चों की कहीं कोई गलती ही नहीं होती है, कहीं ना कहीं ये हमारी ही मिस्टेक होती है। हम बच्चों के साथ कनेक्शन अपना नहीं बना पाते हैं, बिकॉज आजकल स्ट्रेस
जैसा है लाइफ में लोगों की, उस तरह से स्ट्रेस के साथ जब पेरेंट्स घर पहुंचते हैं अपने बच्चों के साथ नहीं होते हैं। आप घर जाइए, अपना मोबाइल साइड में रखिए, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर दिन में आधा घंटा या 1 घंटा भी आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, वो बच्चा कभी बिगड़ेगा ही नहीं, बिकॉज शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द किड। आप अगर आधे घंटे का टाइम अपने बच्चे को दे देते हैं तो वो बच्चा आपकी बात, अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेता है आपके साथ, तो वो बच्चे को कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आपके हिसाब से आजकल के जो पेरेंट्स हैं सबसे बड़ी गलती अपने बच्चों को रेज करने में क्या कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए? क्या है सही पेरेंटिंग? एक तो आर्ग्यूमेंट बिटवीन मदर एंड फादर। जब हम आपस में आर्ग्यूमेंट करते हैं बच्चों के सामने, तो बच्चा कहीं ना कहीं से, बच्चा सब कुछ अपने घर से ही सीखता है, तो बच्चों के सामने आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए पेरेंट्स का। अगर होता है तो बच्चा कहीं ना कहीं याद रखता है, और आगे चल करके उसके जो पार्टनर होते हैं तो उनके साथ भी वही बातें होती हैं। तो बच्चों के सामने आपको सबसे पहले तो ये फोकस करना है कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। अगर उस समय आप किसी बात से डिसएग्री भी कर रहे हो तो उनके सामने आपको नहीं बोलना है, आप अलग से जा करके बात करो। मैम, बच्चों की इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपना कनेक्शन ठीक करें बच्चों के साथ, है ना, उनके साथ बच्चों की लर्निंग कैसे हो, बच्चा कैसे समझता है आपकी बातों को। सबसे ज़्यादा जो ऑब्जर्व पेरेंट्स में मदर कर सकती है, या फिर घर में जो भी पेरेंटिंग कर रहा है, जैसे मदर बाहर जा रही है, पेरेंट्स में घर में फादर है, तो बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि वो सीख कैसे रहा है। उसको आप मेडिटेशन कराइए, उसको योगा कराइए, है ना। लर्निंग है तो प्लेवे मेथड से, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज से बच्चा ज़्यादा लर्न करता है। होलिस्टिक पेरेंटिंग क्या होती है बेसिकली, और टीचर और पेरेंट्स मिलकर बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? अगर मदर मदर इसलिए बोलती हूँ, पेरेंट्स वैसे तो दोनों ही आते हैं, मदर इसलिए बोलती हूँ क्योंकि घर में भी एक मदर होती है और बाहर जो होती है वो भी कहीं ना कहीं से मदर होती है। तो ये जब दो मदर मिलकर के एक बच्चे को तैयार करती हैं, तो बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंट होता है ना। कॉन्फिडेंट होता है तो वो देश की तरक्की के लिए, अपनी तरक्की के लिए ज़्यादा काम कर सकता है। सपोज अगर हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर आजकल आजकल मोस्टली मदर्स जो है वो क्या होता है कि टीचर ने अगर कुछ बताया तो आप उसको अपोज करेंगे टीचर को। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर टीचर कुछ बोल रही है तो मदर को सपोर्ट करके टीचर के बच्चे को समझाना चाहिए। मतलब दो लोग मिल करके अगर हम बच्चे को समझाते हैं तो डेफिनेटली बच्चा जो है उसको फॉलो करता है। अगर हम टीचर कुछ बता रही है, पेरेंट मदर या पेरेंट कहते हैं नहीं आपने गलत बताया, और अगर पेरेंट कुछ कह रहे हैं टीचर बोलेगी कि नहीं नहीं आपने ऐसे नहीं, ठीक से नहीं बताया बच्चे को, तो बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। उसको पता ही नहीं होता है कि उसको किसको फॉलो करना है, मदर को कि टीचर को। टीचर को। तो वहाँ पे हमें दोनों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो पेरेंटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब स्कूल और पेरेंट्स दोनों मिल करके एक बच्चे को की ग्रोथ को ग्रो करते हैं, तो फिर बच्चा जो है उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। मैम, जो ये आपकी बुक है होलिस्टिक पेरेंटिंग, आपने इसे लिखने का कैसे सोचा? क्या इंस्पायर किया आपको कि आपने सोचा कि एक बुक लिखते हैं पेरेंटिंग के ऊपर? ये बुक तो, एक तो मैंने भी बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करी थी जब मैं पेरेंटिंग अपने बच्चों की कर रही थी। मैं यहाँ नहीं रहती थी, मैं रहती थी पहले हांगकांग में रहती थी, फिर श्रीलंका, चाइना। तो वहाँ पे मैं बिल्कुल अकेली थी, बच्चे मेरे वहीं पर हुए। तो वहाँ पर मुझे पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स नहीं मिलते थे, तो मैं किससे पूछूं। मैं काफ़ी कुछ सर्च करती थी ऑनलाइन कि अच्छा बच्चे ने ऐसा किया तो अब क्या, कैसे बिहेव करना है, कैसे करना है। ये सारी चीज़ें मतलब ऑनलाइन सर्च करते करते मुझे लगा कि मेरी फ्रेंड ने बोला कि यार इससे तो अच्छा कोई पेरेंटिंग के लिए ना हमें ऐसे टीच करने के लिए कोई बुक भी मिलती तो कितना अच्छा होता। तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसके ऊपर एक बुक लिखूं। और डेफिनेटली बुक लिखने से कितना सपोर्ट मिलता है, वो सारे इसमें जो बुक में मैंने लिखा है सारे एग्जाम्पल के साथ दिया है कि जो चैलेंजेस आते हैं उसको ठीक करने के लिए क्या करना होता है। मैम, आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पर आपने 15,000 से ज़्यादा टीचर्स को ट्रेन किया है, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया है, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हमारे पास जो टीचर्स ट्रेनिंग में प्रोवाइड करती हूँ बेसिकली फाउंडेशनल टीचर्स होते हैं, ज़्यादातर उसमें भी लेडीज़ ही हैं। 99.9% लेडीज़ ही आती हैं। दे आर वेरी क्वालिफाइड लेडीज़। बहुत सारी एमबीए किया हुआ होता है, किसी ने बीई किया होता है, बट द प्रॉब्लम इज दे वर लाइक नॉट एबल टू डू देयर जॉब। तो उनको लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, तो अपने जो इतने प्ले स्कूल्स हैं उनमें हमारे कोर्स को कर करके उन्हें जॉब मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं वो बिजी हो जाते हैं अपने लाइफ में, दे आर हैप्पी। प्लस
हमारा जो फीस स्ट्रक्चर और वो इतना लो है, तो जितनी भी लेडीज अगर पढ़ी लिखी हैं लड़कियां और उन्हें लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो उसके बाद भी हमारा कोर्स करके और वो आगे बढ़ सकते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। ओके मैम, आपको कोई एक पर्टिकुलर पर्सन की स्टोरी याद है जहाँ पर उसने आपका इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हो, फिर उसके बाद उनकी लाइफ में कुछ चेंज आया हो? जैसे फॉर एग्जांपल पहले वो ऑर्डिनरी लाइफ। अभी तो हमारे स्कूल में, मतलब मेरे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए जो बच्चे अब तो लेडीज हैं और वो प्रिंसिपल भी हैं कई स्कूल्स के। ओके, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी चैलेंजेस फेस किया था। किसी ने एमबीए किया हुआ है, मैम अब हम क्या करें, कैसे करें, तो उनको सजेशन दिया, उन्होंने कोर्स किया, फिर उन्होंने अपनी डेफिनेटली वो अपडेट करते गए, उन्होंने बाद में बीएड एमएड सब कुछ किया। बट बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में प्रिंसिपल्स भी हैं, हमारे मेरी जो टीचर्स हैं ना, हमारे टीचर्स अभी प्रिंसिपल बन गए हैं। तो एक ये बहुत मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग वाली बात है ना, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास से इन्होंने स्टार्ट किया था अपना जर्नी और अभी वो कहाँ पहुँच गए हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।